नारा दूंगा तो जय श्री राम बोलने का दिल करेगा तो ना बोलूंगी। जय श्री राम बोलना है, बोलना पड़ेगा। हट जाए थे। अल्लाह अकबर बोलने की जरूरत नहीं है, भूख लगी है खाना खाओ। ये नफरत फैलाना चाहते हैं, नफरत की सियासत को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इस मुल्क की मोहब्बत को आग लगाना चाहते हैं, इस मुल्क की मोहब्बत को नफरत में बदलना चाहते हैं। इनका कोई मजहब नहीं, इनका कोई मजहब नहीं, इनकी कोई किताब नहीं। ये इंसानियत के दुश्मन है, मोहब्बत के दुश्मन है, मानवता के दुश्मन है, ये नफरत के पुजारी है। ऐसे नफरत के पुजारियों को, वो चाहे किसी भी मजहब से हो, चाहे मुसलमानों से हो, चाहे हिंदू भाइयों से हो, चाहे क्रिश्चियनों से हो, चाहे किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाले, ऐसे जो नफरत के पुजारी होते हैं, तुम्हारे इलाके में ऐसे नफरत के पुजारियों को चुनकर उनका बायकॉट कीजिए। अफसोस है कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान की मोहब्बत को नफरत में बदलने की कोशिश कुछ अंधभक्त लोग, कुछ फ़िरका परस्त लोगों की कोशिश, सुबह से उठने से लेकर रात के सोने तक उनकी कोशिश यही है कि हिंदू मुसलमान के दरमियान में नफ़रत पैदा करने की कोशिश करें, नफ़रत की सियासत करने की कोशिश करें। दुनिया का कोई भी मज़हब ये नहीं सिखाता कि तुम्हारे मज़हब का आदमी भूखा है उसी को खाना खिलाओ, दूसरे मज़हब का आदमी अगर भूखा है तो उसको खाना ना खिलाओ। दुनिया का कोई भी मज़हब, इंसानियत का एहतराम करने वाला कोई भी मज़हब भी इस चीज़ की तालीम, इस चीज़ का पैगाम नहीं देता। हमारे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम पेट भर के खाओ, तुम्हारा पड़ोसी, तुम्हारे घर के बाजू वाला आदमी अगर भूखा रहेगा तुम मोमिन नहीं बन सकते, सच्चे मुसलमान नहीं बन सकते, तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। हमारे पैगंबर ने ये नहीं कहा कि तुम्हारे बाजू में अगर मुसलमान भूखा हो उसको खाना खिलाओ, ये नहीं कहा। मुशरिक हो, हिंदू हो, काफर हो, ईसाई हो, यहूदी हो, तुम्हारे मज़हब को मानने वाला हो या ना मानने वाला हो, तुम्हारा दुश्मन भी क्यों ना हो, अगर पेट भर के तुम खाना खाओ वो भूखा सोएगा तो तुम्हारा ईमान मुकम्मल और कामिल नहीं हो सकता। हमारे नबी की हदीस ये तालीम हमें देती है। और हिंदू मज़हब की किताबों में भी ऐसा कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कि तुम जय श्री राम कहने वाले को खाना दो, राम के भक्त को खाना दो, राम की पूजा करने वालों को खाना दो, तुम्हारे मज़हब को फॉलो करने वालों को खाना खिलाओ, पानी पिलाओ। हिंदू मज़हब के किसी भी किताब में लिखा हुआ नहीं है। हमारे कई सिख भाई गुरुद्वारे चलाते हैं, गुरुद्वारे में रोजाना लंगर लगता है, वो कभी नहीं कहते कि जय गुरु नानक कहो हम खाना खिलाएंगे, कभी नहीं कहते। बहुत सारे मुसलमानों के ऑर्गेनाइजेशंस है, वो कभी नहीं कहते कि अल्लाह अकबर कहो तुम खाना खाओ, अल्लाह अकबर कहो तुम्हें खाना मिलेगा, कभी नहीं कहते। अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी गुज़िश्ता 4-5 साल से फूड डोनेशन का काम शुरू किया। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, दलित हम कुछ नहीं देखते, भूखे का कोई मजहब नहीं होता। जो बंदा भूखा है उसको हम खाना खिलाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मंदिरों में भी गए हैं, मंदिरों में भी हम खाना खिलाएं आपस में मोहब्बत बढ़ाने के लिए। हम मंदिरों में भी गए, चर्च में भी गए, हिंदू भाइयों के त्योहारों में भी गए, वहां भी हम प्रोग्राम किए। कोरोना के मौके में जो लोग कोविड की वजह से इंतकाल हो गए, हमने उनके मजहब को नहीं पूछा, हमने उनके मजहब को नहीं देखा, हमने उनसे कभी नहीं कहा कि तुम इस्लाम कबूल कर लो, अल्लाह अकबर बोलो, तुम्हारी मैयत को हम उठाएंगे, तुम्हारे जनाजों को हम उठाएंगे, हमने कभी नहीं कहा। हिंदू भाइयों के जो कोविड की वजह से जिन लोगों का इंतकाल हुआ है उनको उनके मजहब के तरीके के मुताबिक कब्रिस्तान में लेकर गए, हम दफन कर आए उनके मजहब के तरीके के मुताबिक। हमने कभी नहीं कहा कि हम अपने मजहब के तरीके के मुताबिक इन लोगों का जनाजा उठाएंगे। जिनके बच्चे करीब नहीं आते थे, जिनके बच्चे करीब आने के वास्ते तैयार थे, जिनके मजहब के लोग भी करीब आने के वास्ते तैयार थे, हम ही टोपी वाले, हम ही दाढ़ी वाले, हम ही अल्लाह अकबर कहने वाले अल्हम्दुलिल्लाह फख्र के साथ कहते हैं हमारे नबी के तालीमात है, कोई परेशान हो तो उसको परेशानी से निकालो, ये मेरी सुन्नत है, ये मेरा पैगाम है, मेरा मैसेज है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात थे, हम गए उनके मजहब के हिसाब से उनको लेकर के उनको दफन कर आए। आप वीडियोस देख लीजिए यूट्यूब पे,
मुसलमानों ने कभी नहीं कहा कि अल्लाह अकबर कहो तो जनाजा उठेगा, यहाँ से अल्लाह अकबर कहो मैयत हम उठाएंगे। सिख भाई भी नहीं कहते, ईसाई भाई भी नहीं कहते, हिंदू भाई भी कभी नहीं कहते। मंदिरों में भी लंगर लगते हैं, मुसलमान भी जाए, हिंदू भी जाए, क्रिश्चियन भी जाए, दलित भी जाए, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाला जाए, उसको खाना दिया जाता है। किसी भी हिंदू मजहब की किताबें में नहीं लिखा है। ये जो लोग कहते हैं जय श्री राम कहो तुम्हें खाना मिलेगा, ये नफरत फैलाना चाहते हैं, नफरत की सियासत को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इस मुल्क की मोहब्बत को आग लगाना चाहते हैं, इस मुल्क की मोहब्बत को नफरत में बदलना चाहते हैं। इनका कोई मजहब नहीं, इनका कोई मजहब नहीं, इनकी कोई किताब नहीं। ये इंसानियत के दुश्मन है, मोहब्बत के दुश्मन है, मानवता के दुश्मन है, ये नफरत के पुजारी है। ऐसे नफरत के पुजारियों को, वो चाहे किसी भी मजहब से हो, चाहे मुसलमानों से हो, चाहे हिंदू भाइयों से हो, चाहे क्रिश्चियनों से हो, चाहे किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाले, ऐसे जो नफरत के पुजारी होते हैं, तुम्हारे इलाके में ऐसे नफरत के पुजारियों को चुनकर उनका बायकॉट कीजिए। मेरे हिंदू भाइयों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, नफरत का पुजारी जिस इलाके में भी रहता है, इस नफरत के पुजारी को बायकॉट करो। अगर ऐसे नफरत के पुजारियों को आप बायकॉट नहीं करेंगे ना, तुम्हारा मजहब का ये सत्यानाश कर देंगे, तुम्हारे मजहब को बदनाम कर देंगे। सूरज कभी ये नहीं पूछता कि राम को मानने वालों के घर पे बस मैं अपनी रोशनी भेजूंगा, रहीम को मानने वाले रहीम के घर पे मैं खुदा के अल्लाह के बंदों के घर पे कभी मैं रोशनी नहीं दूंगा। ये सूरज पूछ के नहीं आता, चांद की जो रोशनी है पूछ कर नहीं आती, आसमान से जो बारिश बरसता है ये बारिश पूछ कर नहीं आता कि मैं हिंदू भाइयों के इलाके में बस ये पानी गिरूंगा, मुसलमानों के इलाके में पानी नहीं गिरूंगा। ये कभी पानी पूछ कर नहीं आता। पानी का कोई मजहब नहीं, चांद का कोई मजहब नहीं, सितारों का कोई मजहब नहीं, सूरज का कोई मजहब नहीं, जमीन से जो अनाज निकलता है इसका कोई मजहब नहीं। ये एक गॉड, एक खुदा, एक प्रभु, एक अल्लाह, एक ईश्वर, एक का बनाया हुआ, एक के बनाए हुए हैं। हम इस मुल्क में मोहब्बत चाहते हैं, इस मुल्क में अमन चाहते हैं, इस मुल्क में हम शांति चाहते हैं। जो लोग इस मुल्क की मोहब्बत को नफ़रत में बदलना चाहते हैं उनके बायकॉट करने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों को बायकॉट करने की ज़रूरत है। अगर नहीं करेंगे ये तुम्हारे मज़हब को बदनाम करेंगे, तुम्हारे मज़हब के नाम पर ये धब्बा है। अल्हम्दुलिल्लाह कई ऑर्गेनाइजेशंस है जो बिला मज़हब देखे, बिला चेहरा देखे किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला परेशान हो, उनकी परेशानियों को दूर करना, उनकी मदद करना, उन लोगों को सीने से लगाना, गरीबों की खिदमत करना, ये हमारा मज़हब इस्लाम भी यही तालीम देता है। हमको सेवा भी ऐसे ही करने की ज़रूरत है। अल्लाह हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान में रहने वाले सारे भाई और बहनों में आपस में मोहब्बत नसीब फरमाए, इस नफ़रत को ख़त्म फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।